आज की 7 जनवरी सन 1996 का, जब पूज्य गुरु जी ने शाही दांतों से सेवादारों के खजाने भर दिए और सेवादारों की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा। नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान की रूहानी जीवोद्धार यात्रा सच्ची व रूहानी बातें मेरे साईं की के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बात 6 जनवरी 1996 की है। शनिवार की सुबह प्रातः की मजलिस 8 बजे शुरू हुई। भजन मंडली ने अपने साजों की मधुर धुनों से समस्त दरबार व आकाश मंडल को गुंजा रखा था। पूजनीय हजूर पिताजी 8:15 के करीबन मजलिस में सुसज्जित स्टेज पर आकर विराजमान हो गए। साथ संगत बहुत ही प्रेम व ध्यान मगन अपने शहंशाह जी के नूरी स्वरूपों को निहार रही थी। प्यारे शहंशाह जी ने स्टेज पर विराजमान होते ही सारी साथ संगत को अपने पवित्र कर कमलों से आशीर्वाद दिया और साथ संगत ने अपने प्यारे प्रीतम के स्वागत में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का पवित्र नारा लगाया। सभी सेवादार भाइयों व बहनों की अलग अलग लाइनें लगी हुई थी। शहंशाह हजूर पिताजी ने उन सबको परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के जन्म महीने की खुशी में दातें बांटनी शुरू कर दी। दातें इतनी तेज गति से दी जा रही थी कि कुछ ही पलों में एक प्रेमी को दात देकर भेज दिया जाता। उधर रांदी साहब बोल रहे थे, ये जो दातें सेवादार भाई बहनों को दी जा रही हैं, ये किसी से किसी भी किस्म का चंदा, दान, चढ़ावा आदि लेकर नहीं, बल्कि सद्ब्रह्मचारियों की नेक और मेहनत की कमाई से दी जाती हैं और न ही ये कोई दिखावा है। ये सेवादार भाई बहन जो दातें प्राप्त कर रहे हैं, सतगुरु जी से प्रेरणा पाकर दरबार में और दरबार से बाहर रहते हुए मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। ये भाई बहन दरबार में लंगर बनाना, लंगर खिलाना, पानी पिलाना, ट्रैफिक की व्यवस्था करना, दरबार की सफाई आदि करना, इसके अतिरिक्त सद्ब्रह्मचारियों के साथ खेती बाड़ी में सहयोग देना आदि ये सेवा कार्य करते हैं। वहीं ये भाई बहन अपने घर के कामकाज की परवाह न करते हुए सद्गुरु जी के हुक्म के अनुसार मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। इन्हें मालिक बाहर से तो खुशियां देते ही देते हैं, अंदर से भी हर प्रकार की खुशियां बख्शते हैं। इसके अतिरिक्त अपने नगर में, अपने ब्लॉक में कोई भी भाई गरीब है या बीमार है, उसका इलाज करा देना, गरीब लड़की की शादी करवा देना, गरीब बच्चों की पढ़ाई का प्रबंध करवा देना, यदि किसी सत्संगी या गैर सत्संगी का कोई आपस में झगड़ा है उसका निपटारा करवा देना, यदि किसी गरीब भाई के पास मकान नहीं है उसका मकान बनवा देना। इस प्रकार ये सभी प्रेमी भाई बहन मानवता की सेवा करते हैं। सभी सेवादार भाई अपने प्यारे रहबर पूज्य गुरु जी से दातें प्राप्त करके खुशियों में नाचते झूमते नजर आ रहे थे। सभी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। शहंशाह जी ने सभी सेवादार भाई बहनों को दातें बांटने के पश्चात एक शब्द बोलने का आदेश सेवादार बहनों को फरमाया। जो शब्द बोला गया उसकी टेक है, शाह सतनाम जी दातार जद लिया अवतार, दुख टूट गए बीमारा दे। हजूर पिताजी ने इस भजन की व्याख्या बहुत ही सुंदर ढंग से की। अगले दिन 7 जनवरी 1996 रविवार को यूपी दरबार में शहंशाही गेट बने हुए थे। दरबार ऐसे प्रतीत हो रहा था मानो शहंशाह परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज सचखंड धरती पर ले आए हों। जो भी इंसान मुर्शिद कामिल के जन्म महीने का भंडारा देख रहा था या सड़क से गुजर रहा था, वह दरबार की तरफ खिंचा चला जाता। चारों तरफ से दरबार को सजावट से सजाया हुआ था। बिजली की सजावट भी अत्यंत लुभावनी थी। सड़क पर जो स्वागती गेट थे उन्हें देखकर सूर्य, चंद्रमा, सितारे आदि सब शर्म से लुप्त हो रहे थे। सत्संग का कार्यक्रम सही 10 बजे आरंभ हो गया। भजन मंडली ने अपने साजों की सुरीली व मनमोहक धुनों से सत्संग पंडाल तथा समस्त वातावरण को आकर्षक बना रखा था। 10:30 बजे पूज्य गुरु जी अपनी मनमोहिनी चाल में झूमते हुए सत्संग में सुसज्जित स्टेज पर आकर विराजमान हो गए और सारी साध संगत को अपने पवित्र कर कमलों से आशीर्वाद दिया। 1-2 कविराजों के भजन बोल लेने के पश्चात पूज्य गुरु जी ने सत्संग की शुरुआत परम पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की जीवनी से की। इस प्रकार हजूर पिताजी ने सत्संग अत्यंत ही प्रभावशाली वचनों द्वारा किया। इसके बाद एक भजन सेवादार बहनों ने भी बोला, जो नया भजन था। भजन पहली बार बोला गया था।
उस भजन की टेक है, सतगुरु प्यारे का जन्म दिहाड़ा, जनवरी माह में लिया अवतार जी, आए रूहों का करने उद्धार जी। भजन पूरा होने के बाद पूज्य गुरु जी ने सत्संग पर आई हुई साध संगत को वापस जाते समय रास्ते में काम आने वाली बातें समझाई। जैसे साध संगत से विनती है कि आप जो भी साधन लेकर आए हैं उसे धीरे चलाना है, जल्दबाजी नहीं करनी। यदि ड्राइवर को नींद आती है तो अपनी गाड़ी रोककर तो उसे कुछ समय नींद लेने दो और बाद में उसे चाय पानी पिलाकर चलो। गाड़ी कभी भी ओवरटेक न करें। हम सतगुरु जी से यही अरदास करते हैं, जब तक आप घर नहीं पहुंचते आपकी हाजिरी सत्संग की तरह लगती रहे। इसके बाद सत्संग समाप्त करके शहंशाह जी ने नाम अभिलाषी जीवों को नाम की अनमोल दात देकर संसार सागर से पार किया। काफी संख्या में जीवों ने नामदान प्राप्त किया। शाम को 4 बजे मजलिस प्रारंभ हो गई। हजूर पिताजी जल्दी ही स्टेज पर आ गए। मजलिस में कव्वाली बोली गई। काफी प्रेमी भाई प्रेम में नाचने लगे। भजन यह चल रहा था, शाह सतनाम जी का जन्मदिन आया। हजूर पिताजी ने इस भजन के साथ 4 लाइनें और जोड़ी। इसके बाद एक शब्द और बुलवाया गया, सतगुरु जी मैं हूं प्यासा, तेरे ही दीदार का, प्रेम की खैर पा दो तलबगार आपका। इसके उपरांत अपने अपने घर को वापस जाने वाली साध संगत को जाने की आज्ञा दे दी और जो सेवादार सेवा में लगे हुए थे, जिन्हें अब तक दातें नहीं मिली थी, शहंशाह हजूर पिताजी ने उन्हें बुलाकर दातें बांटनी शुरू कर दी। सभी को दातें देकर खुशियों से भरपूर कर दिया और मजलिस की समाप्ति कर दी। उस दिन रात को 8 बजे मजलिस की कार्रवाई शुरू हो गई। शहंशाह जी खुद भी 8 बजे स्टेज पर आकर विराजमान हो गए। मजलिस का कार्यक्रम कव्वालियों से ही आरंभ हुआ। कविराज भाइयों ने मिलकर कव्वालियां बोली। एक भजन शहंशाह जी ने सेवादार बहनों से भी बुलवाया, जिसकी टेक है, जिए तुझ बिन गुरु जी कैसे, मछली पानी बिना जिए एक पल भी ना जैसे। शहंशाह हजूर पिताजी ने यह भजन खुद बुलवाया। फिर प्यारे सतगुरु जी ने कई हंसने वाली बातें सुनाकर साध संगत को अत्यधिक हंसाया और शिक्षा भी दी कि प्रेमी का अपने सतगुरु से प्रेम ऐसा होना चाहिए जैसे भजन में बताया गया है। वैसे तो प्रेम सबसे ही करना चाहिए, सबसे मीठा बोलना है, लेकिन जो वास्तविक प्रेम है वह मालिक के लिए ही होना चाहिए। कुछ प्रेमी प्रसाद लेने से रह गए थे, उन सबको प्रसाद दिया गया। अभी उन प्रेमियों को प्रसाद दिया ही जा रहा था, कुछ माता बहनें आकर खड़ी हो गई और पुरानी बातें करने लगी। जी मैं बीमार हूँ, मेरे बच्चा नहीं है, मुझे मेरा घर वाला पीटता है। कोई कहने लगी मेरी सासू मुझसे लड़ती है। हजूर पिताजी इस पर फरमाने लगे, बेटा तुम सब ने कल भी पूछा था और अब फिर पूछने लग गई हो, इस तरह न किया करो। तुम तो तजर्बा करती हो कि शायद पिताजी आज कोई नया वचन कर दें। ऐसे परीक्षा न लिया करो, अगर कोई और वचन निकल जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है, बैठ जाओ। इतना समझाने के बाद मजलिस की समाप्ति कर दी और पूज्य गुरुजी ने सभी को आराम करने के लिए आज्ञा दे दी। जी ये थे पूज्य गुरुजी की रूहानी जीवोद्धार यात्रा के कुछ किस्से। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आए होंगे। आप लाइक्स और शेयर्स लगातार करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। डेरा सच्चा सौदा व साध संगत से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज पर हमें लाइक करें। धन्यवाद।